ईरान के एक शहर में अली बाबा नाम का एक मजदूर हुआ करता था। वो अपनी बीवी के साथ गरीबी में रहा करता था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। एक दिन वो लकड़ी काटने जंगल गया, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। बहुत सारे लोग घोड़ों पर जा रहे थे। इतने सारे लोग, यह कहाँ जा रहे हैं? और यह लोग इतने जल्दी में क्यों हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। देखते हैं क्या माजरा है। अली बाबा अपने गधे के साथ एक पहाड़ी के पास छुप जाता है। वो सारे लोग एक पहाड़ी के पास जाकर रुके। अली बाबा उन लोगों को गिनने लगे। वो 40 लोग थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो चोर है। उनका सरदार एक गुफा की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। तभी कुछ अजीब सी आवाज हुई और गुफा के मुंह से वो पत्थर हट गया और सभी चोर एक एक करके अंदर गए अपने भारी सामान के साथ। आखिरी चोर के जाते ही वो पत्थर फिर से अपनी जगह आ गया। अली बाबा को यकीन नहीं हुआ। कुछ देर बाद में वो पत्थर फिर से हिला और सारे चोर बाहर आने लगे। सरदार बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। उस पत्थर ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो सारे चोर अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से चले गए। अली बाबा नीचे उतरा और सीधा उस पत्थर की तरफ गया। उसने भी वही बोला, खुल जा सिम सिम। वो पत्थर की आवाज के साथ फिर से हटा। अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था वो देखकर वो बहुत हैरान हो गया। सोने के सिक्के, हीरे और खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। उसने बहुत सोचा और 3 बोरों में बहुत सारा सामान लिया और वहां से चला आया। बाहर उसने फिर से वही बोला जो चोर के मालिक ने बोला था, बंद हो जा सिम सिम। उसने सारा सामान अपने गद्दे पर रखा और घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को वो सामान दिखाया। उसे भी समझ नहीं आया कि अली बाबा ये सब लाया कहां से। इतना सोना कहां से मिला? अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुन के खुश हुई और सारा सामान निकालने लगी। चलो गिनते हैं, हमारे पास कितने सिक्के हैं। नहीं, एक गड्ढा खोदकर इसे छुपा देते हैं। तुम गड्ढा खोदो, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेके आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर था, पर लालची भी था। वो कभी अली बाबा की मदद नहीं करता, इसलिए अली बाबा ने बोला, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं। उसकी बीवी कासिम से नापने का बर्तन लेने वहां गई। कासिम को दाल में कुछ काला लगा तो उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए? क्या नापोगे उसमें? अली बाबा की बीवी ने कासिम से झूठ बोला। कासिम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगाकर दे दिया। उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे दोनों, और फिर सारे सिक्के दफना दिए। उसके बाद अली बाबा की बीवी कासिम को उसका बर्तन वापस करने गई, पर उसने देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपक गए हैं। उसने ये बहुत गलती कर दी। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने नीचे की तरफ देखा। सोने का सिक्का देख के वो हैरान रह गया। कहाँ से मिला होगा अली बाबा को वो सोना? कासिम को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उसे बर्तन के नीचे लगा हुआ सिक्का दिखाया। अली बाबा, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते, कहाँ से आया फिर ये सोना? बताओ मुझे। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझे उस जगह नहीं लेकर गए तो मैं चोरों को बता दूंगा कि तुमने क्या किया। पर कासिम। पर अली बाबा को यकीन था कि कासिम सच में बता देगा, इसलिए अली बाबा उसे उस जगह ले जाता है। वो गुफा इसी चट्टान के पीछे है। अब चलो यहाँ से, कहीं वो चोर दोबारा ना आ जाए। दोनों वापस घर आ गए, लेकिन कासिम का ध्यान उधर ही था। वो हाथों हाथ 2 घोड़े लेकर गुफा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वो अल्फाज कहे जो अली बाबा ने उसे बताए थे, खुल जा सिम सिम।
वो पत्थर हट गया और वो रास्ता खुल गया। कासिम को यकीन नहीं आया। अंदर का नजारा वो देखता ही रह गया। इतना सोना देखकर उसका दिमाग हिल गया। जल्दबाजी में उसने अपने बोरों में सोना भरा। जब पूरे बोरे भर गए थे तो वो बाहर निकलने लगा, पर वो तो पत्थर से बंद था और उसे खोलने के लिए जो बोलना था वो उसे याद नहीं आ रहा था। तो वो अपनी तरफ से बोलने लगा, खुल जा टिम टिम, खुल जा समसम, खुल जा टम टम। उसने बहुत कुछ बोला लेकिन वो पत्थर हटा नहीं। वो बहुत घबरा गया क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ ही देर में चोर गुफा के पास आ गए। उनको गुफा के बाहर घोड़े देखकर बहुत हैरानी हुई और सारे चोरों ने अपनी तलवारें निकाली। खुल जा सिम सिम। रास्ता खुलते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया तो ये चोर हमसे चोरी कर रहा था। और उसे सजा दी। बहुत रात होने पर कासिम के घर वापस न आने पर उसकी बीवी अली बाबा के घर जा पहुंची। उसने अली बाबा से मदद मांगी। जरूर वह गुफा में गए होंगे, मैं जाकर देखता हूँ। अली बाबा गुफा के पास पहुंचा तो उसे कासिम के घोड़े दिखे। तब उसे समझ आया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है। वापस आकर उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि ये बात वो किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी बीवी कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने उसका कामकाज संभाला और तरक्की की। वो दिन ब दिन अमीर होते गए। उसी चोरों के मालिक को समझ आया कि दिन ब दिन सोना कम होता जा रहा है, तो उसने एक चोर को नजर रखने के लिए कहा, शहर में जाओ और देखो क्या कोई नया नया अमीर हुआ है और बहुत खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर अली बाबा पर पड़ी जो सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूम रहा था। उसने उसका पीछा किया। अली बाबा के घर में घुसते ही चोर ने उसके दरवाजे पर एक निशान लगा दिया। शाम को जब कासिम की बीवी पानी देने गई तो उसने वो निशान अपने ही दरवाजे पर बना देखा। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसने रंग लेकर सारे दरवाजों पर ऐसा ही निशान बना दिया। रात होते ही 40 चोर अली बाबा का घर ढूंढने के लिए आए। तब उन्हें सारे दरवाजों पर एक ही निशान दिखा। हार के वो वापस चले गए, पर चोरों का सरदार बहुत चालाक था। उसने हुलिया बदल के उसे ढूंढना शुरू किया और चुपचाप वो पहुंचा अली बाबा के घर। उसने खटखटाया तो अली बाबा बाहर आए। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं तेल बेचने निकला था। सुना है कि आप यहाँ के बहुत अमीर इंसान हैं। तेल बहुत अच्छा है, क्या आप खरीदेंगे? अली बाबा ने चोरों के मालिक को तेल वाला समझकर रात के खाने पर बुलाया। तेल की 40 कूपे लेकर वो अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी करी। अली बाबा ने चोरों के मालिक को रात को रुकने को कहा और उसने हाँ कर दी। जब वो दोनों खाना खा रहे थे, कासिम की बीवी तेल के कूपे देखने गई। उन्हें कुछ सुनाई दिया। क्या हम निकल जाएं? तब उन्हें समझ आया कि इनमें तेल नहीं बल्कि चोर छुपे हैं, और उसे समझ आया कि ये लोग क्यों आए हैं। वो रसोई में गई और तेल गरम करने लगी और हर एक कूपे में गरम तेल डाला। अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर भी नहीं सके। देर रात सबके सोने के बाद सरदार चोरों के पास आया। अब निकल आओ। किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा बोला, सो गए हो क्या? पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने एक कूपा खोल के देखा। उसे जो दिखा उससे वो बहुत डर गया। कहीं वो भी ना मारा जाए, इस डर से वो भागा और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कासिम की बीवी ने अली बाबा को सब बताया। फिर वो बिना चोरों की परवाह किए पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।